बीएचयू बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी एक ऐसी यूनिवर्सिटी जो कि पंडित मालवीय जी द्वारा 1916 में एस्टेब्लिश करी गई। उत्तर प्रदेश की नहीं, भारत की सबसे बड़ी रेजिडेंशियल यूनिवर्सिटी है। 30,000 से ज्यादा विद्यार्थियों का घर, जो कि 65 अलग अलग देशों से आते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो में, देखते हैं कि बनारस यूनिवर्सिटी का एडमिशन प्रोसेस क्या रहने वाला है, इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा, कोर्स वाइज बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट रहेगा इस वीडियो का कि कट ऑफ 2026 क्या रहने वाला है, कोर्स वाइज और कॉलेज वाइज भी या कैंपस वाइज भी, और इसका प्लेसमेंट क्या क्या होता है। तो दोस्तों मैं आपको बताऊं, बनारस यूनिवर्सिटी हमेशा टॉप 5 यूनिवर्सिटी में से एक रहती है, और खासकर दूसरे नंबर पे तो अपना स्थान जरूर बनाती है। बच्चे जो है सीटी यूजी एग्जाम के बाद जो जाते हैं, मतलब बहुत सारी तादाद इसके अंदर एडमिशन लेना चाहती है। यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के बाद ये एक ऐसी यूनिवर्सिटी है जो कि मोस्ट इन डिमांड यूनिवर्सिटी है, बहुत ज्यादा पसंदीदा यूनिवर्सिटी है। वो बच्चे जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में जिनका एडमिशन नहीं होता, उनके लिए सबसे अच्छा बैकअप ऑप्शन बनारस यूनिवर्सिटी होती है, और बहुत सारे बच्चों की तो पहली पसंद भी होती है। स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को। सबसे पहले बनारस यूनिवर्सिटी के बारे में थोड़ा सा बता देता हूं। 1916 में एस्टैब्लिश हुई, इसका मेन कैंपस जो है 1300 एकड़ के अंदर है, और उसका राजीव गांधी साउथ कैंपस 2700 एकड़ में फैला हुआ है। इतना बड़ा इसका ये कैंपस है। और ये मैंने यहां पर इनकी रिपोर्ट में पढ़ा है कि इनके जो हॉस्टल है ना, 90 हॉस्टल्स हैं। इतनी बड़ी ये रेजिडेंशियल यूनिवर्सिटी है। फिर इसके बाद स्कूल एंड कॉलेजेस की बात करें तो 6 इंस्टीट्यूट, 14 फैकल्टीज, 144 डिपार्टमेंट है, और 4 इंटरडिसिप्लिनरी सेंटर्स भी हैं। एक कंस्टिट्यूट कॉलेज है वुमेन के लिए, और 3 कंस्टिट्यूट स्कूल भी हैं। एनएफ रैंकिंग की बात करेंगे तो 5-6 इस तरीके से बनी रहती है, लेकिन जो आप देखेंगे 2025 में, तो 2025 में 6 रही इसकी एनएफ रैंकिंग, जहां पर ग्रेजुएशन आउटकम्स, मतलब एक ऐसा आउटकम जहां पर बच्चे का करियर प्रोस्पेक्ट होता है, बच्चे जो पढ़कर उन्होंने हाई स्टडीज का चुनाव किया या प्लेसमेंट का चुनाव किया है, मतलब कुल मिलाकर बच्चों का क्या भविष्य है ग्रेजुएशन करने के बाद, उसके आधार पर ये रैंकिंग दी जाती है। एनएफ रैंकिंग का एक सब पार्ट है जहां पर 4 पैरामीटर के आसपास होते हैं। तो 95.42 है इसका आउट ऑफ 800, जबकि यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली का देखिए 96.94, बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। इसके अलावा एजुकेशन की बात करें तो बनारस यूनिवर्सिटी में वाइड वैरायटी ऑफ डिसिप्लिन आपको देखने को मिलते हैं। ह्यूमैनिटीज, लॉ, सोशल साइंस, टेक्नोलॉजी, मेडिसिन, साइंस, फाइन आर्ट्स, परफॉर्मिंग आर्ट्स, इस तरीके के कोर्सेज आपको वहां पर देखने के लिए मिलेंगे। इसके अलावा बनारस यूनिवर्सिटी का एडमिशन प्रोसेस डिस्कस कर लेते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एडमिशन प्रोसेस की अधूरी जानकारी आपको परेशानी में डाल सकती है। एडमिशन प्रोसेस को डिस्कस करने से पहले, एक्चुअल एडमिशन प्रोसेस को उठाने से पहले देख लेते हैं कि क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है दैट यू नीड टू थिंक अबाउट। सबसे पहले यू हैव टू फिगर आउट कि कौन सा कोर्स आप करना चाहते हैं बनारस यूनिवर्सिटी से। इसके बाद यू हैव टू चेक द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ऑफ द कोर्स। बनारस यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाइए, या फिर एनटीए की सीयूटी यूजी 2026 की वेबसाइट पर चले जाइए। इसके बाद आपको सीयूटी यूजी का एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है, अपने सब्जेक्ट टेस्ट वहां पर फिल करने हैं अपने कोर्स के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के हिसाब से। फिर इसके बाद आपको सीयूटी यूजी एग्जाम के बाद सीयूटी यूजी एग्जाम के अंदर अपीयर होना है। उसके बाद काफी सारा प्रोसेस है, काफी लंबा इसका प्रोसेस है, वो एक बार जान लेते हैं। तो इसके बाद बनारस यूनिवर्सिटी के एडमिशन प्रोसेस में आपको रजिस्टर करना होता है अपने आप को। जैसे आपका सीयूटी यूजी का एग्जामिनेशन चल रहा होता है या फिर वो खत्म हो चुका होता है, बनारस यूनिवर्सिटी अपने एडमिशन पोर्टल पर एप्लीकेशन प्रोसेस स्टार्ट कर देती है, आपका रजिस्ट्रेशन लेना स्टार्ट कर देती है। तो यहाँ पर bhuonline.in, इस पर जाकर आपको अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। सीयूटी यूजी की जो एप्लीकेशन डिटेल्स है वो डालनी है। काफी सारी चीजें ऑटोमेटिकली पिक कर लेता है, लेकिन कुछ जो चीजें जैसे कि अपने डॉक्यूमेंट्स, वो आपको वहां पर जाकर अपलोड करने पड़ेंगे। डॉक्यूमेंट्स ये मेक श्योर करना कि जो बनारस यूनिवर्सिटी का लेटेस्ट एडमिशन बुलेटिन आएगा, एडमिशन का, या ये इंफॉर्मेशन ब्रोशर नहीं, एडमिशन का जो बुलेटिन आएगा उसके अनुसार ही आपको अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। वहां पर फिर आपका आता है फेज 2, जहां पर आप अपना प्रेफरेंसेस बताते हैं कोर्सेज एंड फैकल्टीज की। यहां पर बनारस यूनिवर्सिटी बोलती है कि आप एक से ज्यादा कोर्सेज और एक से ज्यादा फैकल्टीज का जरूर से जरूर चुनाव करिए। तो यहां पर देखिए, यू हैव टू चूज योर प्रेफरेंसेस फॉर कोर्सेज एंड फैकल्टी। जैसे यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में कोर्सेज एंड कॉलेजेस होता है, यहां पर कोर्सेज एंड फैकल्टीज होता है। इसके बाद है ऑफर्स ऑफ एडमिशन। देखिए जैसे ही आप सीका सीयूटी यूजी का एग्जामिनेशन का रिजल्ट आ जाता है, फिर उसके बेस पर यह देखा जाता है कि कितने बच्चों ने कोर्सेज और फैकल्टीज के लिए अप्लाई किया है, क्या नंबर ऑफ सीट है, पर सीट कंपटीशन क्या है, एग्जामिनेशन का लेवल क्या था, ये सब चीजें। फिर यहां पर एक कट ऑफ डिसाइड होती है। अगर आपका सीयूटी यूजी का स्कोर इतना बैठ रहा है कि वो कट ऑफ को क्वालिफाई कर जाए, तो फिर आपको एडमिशन मिलता है। ऑफर ऑफ एडमिशन ये एक जनरेट होता है, जो कि आपको मिलेगा आपके एडमिशन पोर्टल पर ही। सब कुछ एडमिशन पोर्टल पर ही होता है, ऑनलाइन ही होता है। इसके बाद यू हैव टू एक्सेप्ट द एडमिशन ऑफर। ठीक है, ऑफर ऑफ एडमिशन को आप एक्सेप्ट करते हैं। यहां पर कोई भी अमाउंट है, कभी 2500, कभी 3000, कभी 2200, मतलब इस तरीके से रखते हैं। ये आपको पेमेंट करनी होती है, सो दैट बनारस यूनिवर्सिटी ये जान पाए कि आप एक सीरियस कैंडिडेट है। यहाँ केवल आप एक एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए नहीं आए, बस एक केवल चेक करने नहीं आए। You want us to check your documents to take you for the another admission processes। अब देखो, मैं अब 2500 रुपए मैंने पे कर दिए, तो बनारस यूनिवर्सिटी को पता चलेगा कि हाँ भाई बच्चा चाहता है एडमिशन लेना, सीरियस बच्चा है। फिर इसके बाद आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करना होता है। जैसे ही
ही आपका जो है ना यहाँ पर क्या होता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्टार्ट हो जाता है। आपने 25 रुपए पे करे। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन क्या है, फैकल्टीज के कोऑर्डिनेटर ही करते हैं, जिस भी फैकल्टी ने आपने अप्लाई किया। जैसे फैकल्टी ऑफ लॉ में आपने अप्लाई किया है, फैकल्टी ऑफ लॉ का जो भी कोऑर्डिनेटर होगा वो ऑनलाइन ही आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई करेगा। फिर वेरीफाई होने के बाद या तो एलिजिबल शो होता है या फिर नॉट एलिजिबल। अगर नॉट एलिजिबल होता है तो दुर्भाग्यवश आपका जो एडमिशन प्रोसेस है वहीं खत्म हो जाता है, आप बनारस यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन नहीं ले पाते हैं। लेकिन अगर एलिजिबल हो जाता है तो वेरीफाइड एंड एलिजिबल का ऑप्शन आपको वहां पर शो होने लगता है। इसके बाद आप जो है लॉक करते हैं या फ्लोट करते हैं। अब आपके पास अपॉर्चुनिटी हो जाती है कि भाई हाँ, आप जिस भी कोर्स या फिर फैकल्टी के अंदर आपको एडमिशन मिला है, आप उससे सहमत है या नहीं। अगर आप सहमत है तो फिर आप लॉक का बटन दबाते हैं। अगर सहमत नहीं है तो आप फिर फ्लोट का बटन दबाते हैं, बताते हैं कि भाई अभी मैं और भी एडमिशन प्रोसेस का हिस्सा बनना चाहता हूं। अभी तो मुझे लगा कि मैं इसी में फैकल्टी ऑफ आर्ट्स के अंदर ही बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस मुझे मिला, तो मैं बीए ऑनर्स हिस्ट्री चाहता हूं। यहां पर एक बात मैं बता दूं, विद इन द फैकल्टी ही आप मूव कर सकते हैं, आउटसाइड द फैकल्टी नहीं कर सकते। यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली की तरह जैसे बीकॉम ऑनर्स मिला है फैकल्टी ऑफ कॉमर्स का, फैकल्टी ऑफ आर्ट्स का बी ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस भी मिल सकता है नेक्स्ट राउंड के अंदर, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। आपको बीकॉम ऑनर्स या फिर बीकॉम ऑनर्स एफएमएम इनके बीच चूज करना होगा, इनके बीच ही फ्लोट करना होगा। आपको बी ऑनर्स पॉल साइंस या बी ऑनर्स हिस्ट्री के बीच में ही लॉक या फ्लोट करना होगा। ऐसा नहीं होगा कि आउटसाइड द फैकल्टी आपको कुछ और चूज करने का मौका मिले। अगर आप चाहते हैं इस पर सेपरेट वीडियो बनाना तो मैं बना दूंगा, एक बार बता दीजिएगा। फिर इसके बाद फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। उससे पहले आपको अपना ऑफर लेटर जनरेट करना होता है। यहाँ ये सब काम हो गया, आपने लॉक कर दिया अपनी सीट। फिर आप क्लिक करेंगे जनरेट माई एडमिशन लेटर या ऑफर लेटर। फिर जैसे ही आपने अपना ऑफर लेटर जनरेट किया तो फिर आपके पास यहाँ पर इस तरीके का ऑप्शन आता है। फिर होता है फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। ठीक है, अब फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कैसा होता है कि आप अपना जो ये ऑफर लेटर है ये लेकर जाते हैं अपनी फैकल्टी के पास, बनारस यूनिवर्सिटी के अंदर जो स्थित है। मतलब फैकल्टी ऑफ लॉ, फैकल्टी ऑफ आर्ट्स, फैकल्टी ऑफ कॉमर्स, इस तरह की फैकल्टीज के बाद फैकल्टी ऑफ साइंस, वहां पर लेकर जाते हैं और बोलते हैं कि जो मैंने डॉक्यूमेंट अपलोड किए थे, जो कि आपने ऑनलाइन वेरीफाई किए हैं, ये रहे मेरे वो फिजिकल डॉक्यूमेंट, आप एक बार इनको चेक कर लीजिए। और ये मेरा जो प्रोविजनल एडमिशन हुआ था, क्योंकि यहां तक प्रोविजनल एडमिशन माना जाता है, अब उसको पक्का एडमिशन बना दीजिए, फिर आपका एक पक्का एडमिशन हो जाता है। अब इसके बाद डिस्कस करते हैं कि बनारस यूनिवर्सिटी का कट ऑफ क्या होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट इस वीडियो का। तो देखो, बैचलर ऑफ, ये थोड़ा सा कट रहा है लेकिन मैं बता देता हूं, बैचलर ऑफ कॉमर्स, बीकॉम ऑनर्स, यहाँ पर अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज और जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, कुल मिलाकर 750 मार्क्स का पेपर बनता है ये मैक्सिमम। और यहाँ पर आप देखेंगे राजीव गांधी साउथ कैंपस 494 कट ऑफ गया था, 66%। फैकल्टी ऑफ कॉमर्स का 548 और वसंता कॉलेज फॉर वुमेन। ऑब्वियसली बात है, चाहे बीकॉम ऑनर्स की बात करें, चाहे बीकॉम ऑनर्स एफएमएम की बात करें, फैकल्टी ऑफ कॉमर्स का कट ऑफ थोड़ा हाई जाता है। इस बार का सेफर स्कोर ये रहा, यहाँ पर देखिए 545 से लेकर 560 एक्सपेक्टेड है, हाईली एक्सपेक्टेड है कि इस बार जाएगा। और अगर आप बात करेंगे बीकॉम और एफएमएम की तो अगेन 540 से 560 के आसपास आपका जाएगा। देखिए यहां पर मैं आपको एक बात बताऊं, फैकल्टी ऑफ कॉमर्स का यहाँ पर 73% है, यहाँ भी फैकल्टी ऑफ कॉमर्स का लगभग 73% है। बीकॉम ऑनर्स एफएमएम का लगभग बराबर से कट ऑफ जा रहा है। फिर है बीए एलएलबी का, मतलब अगर आप एक लॉ करना चाहते हैं, ह्यूमैनिटीज के स्टूडेंट, कोई भी स्टूडेंट है, आप लॉ फील्ड के अंदर इंटरेस्ट रखते हैं, आप बीएलएलबी करना चाहते हैं, तो बनारस यूनिवर्सिटी एक टॉप की यूनिवर्सिटी है। सीयूटी यूजी एग्जाम के बाद इंग्लिश और गैट आप चूज करिए, 500 मार्क्स का पेपर होगा। और फैकल्टी ऑफ लॉ की बात करूं तो यहां पर आप देखें 75% कट ऑफ, ये मतलब सबसे हाई कट ऑफ में से एक है, और ये फर्स्ट राउंड का कट ऑफ है लास्ट ईयर का। तो 370 से लेकर 385 आप मार्क्स जरूर टारगेट कीजिएगा। इसके बाद बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर, काफी इंपॉर्टेंट कोर्स, काफी ज्यादा बच्चे चूज करते हैं। पीसीएम, पीसीबी या फिर एसीबी, मतलब एग्रीकल्चर वाला जो, या तो आप यहाँ पर एग्रीकल्चर, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, इस तरीके से 750 का होगा, क्योंकि 3 है, 250 250 250। और फैकल्टी ऑफ एग्रीकल्चर का जो कट ऑफ है 81%, राजीव गांधी साउथ कैंपस का 81.5%। जब मैंने फैकल्टी ऑफ एग्रीकल्चर का यहाँ कट ऑफ देखा तो भाई मैं चौंक गया कि इतना कट ऑफ तो अभी तक मैंने बनारस यूनिवर्सिटी में कहीं नहीं देखा। लेकिन हाँ, ये जो कट ऑफ है अब थोड़ा कम भी हो रहा है कि एग्जामिनेशन लेवल की वजह से। ये कट ऑफ जो 75% आप देख रहे हैं, ये पहले कभी 89% के आसपास हुआ करता था। ये कट ऑफ कभी 95% के आसपास हुआ करता, लेकिन अब 81.5% हो गया है। तो 605 से लेकर 620 आप बिल्कुल उम्मीद कर सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन द एग्जामिनेशन लेवल। अगर हल्का हो गया एग्जामिनेशन का लेवल तो और भी ज्यादा कट ऑफ जाएगा, लेकिन ऐसी उम्मीद नहीं है, क्योंकि अगर हम ट्रेंड देखते हैं 2022 से लेकर 2025 तक एग्जामिनेशन लेवल जो है वो इंक्रीज होता ही जा रहा है। तो फिर यहाँ पर पूरी उम्मीदें हैं मुझे कि एग्जामिनेशन का जो लेवल है थोड़ा सा इंक्रीज ही होगा, तो फिर आप ये कट ऑफ मान सकते हैं। बैचलर ऑफ साइंस इन मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स, ये पीसीएम चाहिए 750, फैकल्टी ऑफ साइंस का 480 से लेकर 500। फिर आता है बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी इन, मतलब बीटेक इन डेयरी टेक्नोलॉजी, पीसीएम। और फैकल्टी ऑफ एग्रीकल्चर से आप करते हैं 60% चाहिए, 440 से लेकर
460। अब मैं देखो, मैंने यहाँ पर आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी बता दिया कि क्या-क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, हमने कट ऑफ भी डिस्कस कर लिया। प्लेसमेंट की बात करें तो एज़ पर दी वेरियस रिपोर्ट ये बताया गया है कि बीएचयू का मीडियन पैकेज 8 लाख रुपए से लेकर 10 लाख रुपए साल तक वेरी करता है। मीडियन पैकेज, नॉट द एवरेज पैकेज या नॉट द लोएस्ट पैकेज। तो ये बात मेक श्योर कीजिएगा कि अगर आप बनारस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने जा रहे हैं, तो प्लेसमेंट एज़ कंपेयर टू यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के जो टॉप कॉलेजेस हैं, जिनका कट ऑफ बहुत ही ज़्यादा हाई जाता है, उससे थोड़ा कम है, लेकिन ऐसा नहीं है कि बिल्कुल खराब है। और बनारस यूनिवर्सिटी अगर आपके रिज्यूमे पे एक बार आ जाता है तो आपके रिज्यूमे में चार चांद लग जाते हैं, एक एक्स्ट्रा एज मिल जाती है आपके रिज्यूमे में। आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम का माहौल, चाहे आप बैंकिंग के अंदर जाना चाहते हो, चाहे लॉ के अंदर जाना चाहते हो, या फिर आपको ऐसा लग रहा है कि आप कोई भी सरकारी नौकरी की तैयारी करना चाहता है एएसपी से, तो एक बहुत अच्छा कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट आपको वहां पर मिल जाता है। विश यू वेरी गुड लगा, दिस वाज ऑल अबाउट द वीडियो। इन केस अगर आप लोगों को कोई भी क्वेरी है तो यू कैन कॉल एट 6363286063 फॉर एनी क्वेरी रिलेटेड टू आवर बैचेस, जो भी हम बैचेस प्रोवाइड करते हैं। थैंक यू वेरी मच।